मॉडर्न मैथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। तो मॉडर्न मैथ में क्या है कि जो भी पॉइंट हैं, जो भी मैथ में आप पढ़ते हो उन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उनके हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अरेंज करना, कॉम्बिनेशन का होता है सिलेक्ट करना, समझ रहे हो, सिलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए अगर ए बी सी तीन आपको सिलेक्ट करना है तो ए बी सी हो गया, और इसमें क्या होगा, ए बी सी का अरेंजमेंट भी होगा, समझ रहे हो। तो इस परमुटेशन के केस में जैसे मान लीजिए अगर आपने ए बी सी किया है तो ए सी बी होगा, बी ए सी ए और सी ए बी या सी बी ए, ये होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है फैक्टोरियल। चलिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को क्या होता है, इसके दो सिंबल हैं, एक तो ये और एक ये। यानी अगर जैसे मान लो 5 लिखा है तो 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 5 फैक्टोरियल, या फिर आप इसको ऐसे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला न्यू है, ये थोड़ा ओल्ड साइन है, ठीक है। फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है कि आप 1 से लेके जो डिजिट है वहाँ तक मल्टीप्लाई करते हो, या ठीक है। तो जैसे इधर देखो, इधर 1 2 3 4 5 तक मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। पीछे भी रुक भी सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 5 फैक्टोरियल, तो आप इसको लिख दो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी दोनों में से आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 10th पे। 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को लिखोगे आप 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो ये कैलकुलेट हो गया, यानी फैक्टोरियल बीच में कहीं भी आप रुक भी सकते हो, तो वहाँ तो फैक्टोरियल लिखोगे। जैसे मान लीजिए हमने 8 फैक्टोरियल लिखा, अब मान लो हमने 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हम रुकेंगे, उसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी टाइम यूज होगा, तो जब भी 0 फैक्टोरियल आ जाएगा वो 1 होता है आपका, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक, मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या होगा, कोई दो तरीके हैं, और जैसे a इंटू बी, इसमें प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझना, देयर आर 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स इन स्कूल, कोई स्कूल है उसमें 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स हैं। द गर्ल्स क्लास टीचर वांट टू सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल फॉर पोस्ट क्लास मॉनिटर, हाउ मैनी वेज कैन ही डू दिस सिलेक्शन, वो किस तरह से इनको सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बॉयज़ कितने हैं 10, एक सिलेक्ट करना है, गर्ल्स कितनी है 8, 8 सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, क्लियर हुआ। चलिए अब एडिशन रूल में, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन रूल। अब इसमें देखो, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। अब इधर देखो 10 बॉयज 10 स्कूल में हैं, क्लास टीचर वांट टू सेलेक्ट आइदर बॉय और गर्ल्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास मॉनिटर, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें और का यूज कर दिया, ऑप्शन दे दिया है। तो इधर देखो बॉयज़ 10 थे, गर्ल्स 8 थी, टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 8 तरीके हो गए, इनमें से कोई भी ले सकते हो। उधर ऑप्शन नहीं दिया, तो उधर एक गर्ल्स लेना है, एक बॉय लेना है, उधर बॉय और गर्ल्स बोला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे
ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, इन पॉइंटों को आपको देखना है। ठीक है। इंडिपेंडेंट होगा तो आपका बेसिक प्रिंसिपल एडिशन का रूल लगेगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन में और डिस्कस करेंगे हम। अब एग्जाम्पल इनके कंप्लीट होने के बाद चलो यहाँ पे आ जाओ। परमुटेशन परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला रख दिया है यहाँ पे। ठीक है। वो ये एन पर्सन है और आपको उनमें से आर पर्सन को एक टाइम में सिलेक्ट करना है वो। ठीक है। एक टाइम में इनको लेना है। तो परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट किस तरह से होगा या किससे डिनोट करेंगे एन पी आर से, आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन भी दिया है इन्होंने, न्यूमेरिकल हमें बाद में लगाते हैं, पहले आपका ओवरव्यू हम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए परमुटेशन। ठीक है। अगर सभी को एक साथ लगाओ तो एन पी आर यानी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, जितने भी सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर का मतलब है अगर कोई भी गोल मेज या टेबल है उस पर बैठे हैं। ठीक है। एन पर्सन है और उनका अरेंजमेंट के तरीके होंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल। समझ रहे हो, एन माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे ए बी सी बैठे हैं। ठीक है। तो 3 माइनस वन 2 फैक्टोरियल, दो तरीके हैं इनको लिखने के, और जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है। चलिए कॉम्बिनेशन आ जाओ। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एन सी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉम्बिनेशन का। ठीक है। चलिए आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और या बराबर भी हो सकती है, एन के बराबर या उससे छोटी हो सकती है। एन सी आर का फॉर्मूला ये हो गया आपका, ऊपर हमने आपको समझा ही दिया है। ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यहाँ पे दोनों को बीच में डिफरेंस है। तो देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बीच में यही डिफरेंस है कि परमुटेशन में अरेंजमेंट भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन होता है, चीज़ों को सिलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा इसमें एक एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में उस आर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो परमुटेशन ही ये दिखने लगा है। ठीक है। वही नीचे यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस, यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं वो उसका सैम्पल स्पेस होता है। कोई भी सैम्पल स्पेस में कोई भी अगर पार्ट लोगे तो वो एक इवेंट होता है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है। ठीक है। फॉर्मूला एन ए और बी, तो या ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी जो कॉमन पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। कोई कॉमन नहीं होगा, नाइदर ई नॉर एफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई और एफ। ठीक है।
सेट का है, यहाँ पे सेट भी इन्होंने थोड़ा सा समझाया है, सेट, ठीक है, सेट थ्योरी। तो ये क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होता है आपका, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर जैसे मान लो ABC, इस टाइप से आप लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए, सबसेट, सेट को ब्रेक करते हैं उसको सबसेट बोलते हैं, ठीक है। सुपर सेट, तो जो एक पार्ट, वो जो सेट होता है वही खुद का एक पार्ट होता है, वही सुपर सेट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे पावर ऑफ सेट, सब सेट के बाहर अगर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं उसको हम पावर ऑफ सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट, वेन डायग्राम में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये वेन डायग्राम है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यानी कोई भी एक सेट है उसका डैश लगा लो उसको कॉम्प्लीमेंट्री, यूनियन में से माइनस कर दो उसको, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। एक तो होता है यूनिवर्सल वाला, तो ए यूनिवर्सल माइनस ए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया, ठीक है। ए डैश, डैश लिखो या फिर बार लिखो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया आपका, ठीक है। चलिए, ये तो नेचुरल नंबर होता है, N फॉर नेचुरल नंबर, Z फॉर इंटीजर, Q फॉर रेशनल नंबर, R फॉर रियल नंबर, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ, यानी पूरे सेट को आप यहाँ से लेके वहाँ तक लिखो तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। चलिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो दो सेट में अगर कॉमन निकालते हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, दोनों सेट में कोई कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेट हैं, इनमें दोनों में यही कॉमन पार्ट है, ये इंटरसेक्शन हो गया आपका, ठीक है। चलिए, इंटरसेक्शन, ये है माइनस, ये है A माइनस B, ठीक है, डिफरेंस हो गया, ये वेन डायग्राम है, ठीक है। चलिए, तो सेट थ्योरी भी यहाँ पे आपकी कंप्लीट।